आज हम लोग यह ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़े थे। तो यह ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं? ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करते हैं उन्हें हम यह ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इनके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होते हैं वह n-2 एफ उपकोष में प्रवेश करते हैं। इसलिए मतलब जो अंतिम कोश है उससे पहले दूसरे कोश में, मतलब कुल कोशों की संख्या अगर मान लीजिए 6 है तो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वह 4f n-2 मतलब 6 अगर कोशों की संख्या है तो 6 में से 2 घटा देंगे तो 4, तो 4f कोश में प्रवेश करेगा। यदि कोशों की संख्या कुल 7 है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f उपकोष में प्रवेश करेगा। मतलब इनके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन हैं या तो 4f उपकोष में या तो 5f उपकोष में प्रवेश करते हैं, जो कि अंतिम से दूसरा कोश होता है उसमें प्रवेश करता है। इसलिए इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। यह ब्लॉक की 2 श्रेणियाँ, देखिए आवर्त सारणी हम लोग देखे होंगे, तो आवर्त सारणी में नीचे 2 क्षैतिज पंक्तियों में, इस प्रकार से 2 क्षैतिज पंक्तियों में 14 तत्व रखे गए हैं। अर्थात इनकी 2 श्रेणियां हैं जिसमें 14 तत्व रखे गए हैं। जो पहला जो कह सकते हैं कि जो श्रेणी होता है उसे हम कहते हैं लैंथेनाइड श्रेणी और दूसरे वाले को कहते हैं हम एक्टिनाइड श्रेणी। ठीक है, तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी ये जो है, इनको जो श्रेणी के अंतर्गत जो 28 तत्व हुए, 14 28 तत्व हुए, इन्हें हम संयुक्त रूप से यह ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इस वर्ष थोड़ा सा पाठ्यक्रम में संशोधन हुआ है, 30% पाठ्यक्रम की कटौती हो चुकी है, इसलिए केवल हम लोगों को इस बार लैंथेनाइड श्रेणी के बारे में पढ़ना है, एक्टिनाइड के बारे में नहीं पढ़ना है। तो देखिए लैंथेनाइड श्रेणी क्या है? प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी को लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। जो पहली जो 14 तत्व हैं, अभी चर्चा होगी कि कहाँ से कहाँ तक हैं, वो जो है लैंथेनाइड कहलाते हैं। लैंथेनाइड का अर्थ लैंथनम के समान, मतलब इनके गुण जो है लैंथनम क्या है? ये डी ब्लॉक का तत्व है, ध्यान रखेंगे। लैंथनम डी ब्लॉक का तत्व है और लैंथनम के जो गुण होते हैं वह यह ब्लॉक के तत्वों के गुणों से मिलते हैं, या यह ब्लॉक के तत्वों के गुण जो है वह लैंथनम से मिलते जुलते हैं, इसलिए हम इन्हें लैंथेनाइड कहते हैं, जिसका अर्थ होता है लैंथनम के समान। इन्हें लैंथनान या दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। दुर्लभ मृदा तत्व इसलिए कहते हैं कि ये कह सकते हैं प्रकृति में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम दुर्लभ या रेयर मेटल्स इसको कहते हैं। दुर्लभ मृदा तत्व, रेयर अर्थ मेटल्स कहते हैं। अब लैंथेनाइड्स के अंतर्गत कहाँ से कहाँ तक के तत्व आते हैं? परमाणु क्रमांक 58 से लेकर के 71 तक के जो तत्व हैं, मतलब सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक जो तत्व हैं, ये 14 तत्व 58 से 71 तक हैं, इनको हम लैंथेनाइड कहते हैं। अब ये कौन कौन से तत्व हैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका किया गया है। तो परमाणु क्रमांक 58 माने सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक 71 तक के तत्व जो है वो आपके लैंथेनाइड कहलाते हैं, जिनका देखिए एक बार नाम मैं पढ़ दे रहा हूँ। सीरियम, प्रासियोडियम, नियोडिमियम, प्रोमिथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोस्मियम, हॉल्मियम, इर्बियम, थ्यूलियम, इटर्बियम और ल्यूटीशियम, ये जो है तत्व हैं। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम करें तो देखिए यहाँ पर ये जेनान है, यह अक्रिय गैस है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान। जेनान का परमाणु क्रमांक 54 होता है। मतलब अगर हम जेनान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देंगे तो यहाँ 54 इलेक्ट्रॉन जो है आ जाएगा। जेनान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक 54 होता है। तो यहाँ जेनान लिखने का मतलब कि 54 इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ करने के बाद जो शेष इलेक्ट्रॉन बचेगा वो 4f में 1 इलेक्ट्रॉन, 5d में 1 इलेक्ट्रॉन, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 6s में जो है 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। इसी प्रकार से हम एक इलेक्ट्रॉन जो है समान रूप से एफ कोश में बढ़ाते जाते हैं, कहीं कहीं इसका अपवाद भी होता है। तो आप देख रहे हैं कि
4f में 1 से लेकर के देखिए 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। डी में 5d में 0 से लेकर के 1 इलेक्ट्रॉन, देखिए कहीं कहीं 1 इलेक्ट्रॉन है, कहीं कहीं 0 इलेक्ट्रॉन है। तो 0 से 1 इलेक्ट्रॉन जो है डी उपकोष में हो सकता है, और 6s उपकोष में जो है s में जो है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे। इसलिए इनका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कह सकते हैं कि इनका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 4f 1 से 14 मतलब 1 से 14 इलेक्ट्रॉन f उपकोष में, 5d में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन और 6s में जो है 2 इलेक्ट्रॉन। तो इनका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। ठीक है, अब इनके कुछ और गुणों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, अब देखिए इनकी ऑक्सीकरण अवस्था की अगर हम चर्चा करें तो समान रूप से जो लैंथेनाइड्स होते हैं वह उनकी अस्थायी ऑक्सीकरण संख्या +3 होता है, लेकिन कुछ ऐसे तत्व होते हैं इनमें भी जो +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन +3 ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो समान है जो सब में पाया जाता है। और अगला देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाशीलता, केमिकल रिएक्टिविटी क्या है। तो देखिए लैंथेनाइड जो आपका संक्रमण श्रेणी तत्व हैं, जो आपका लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व हैं, उनको समान रूप से हम Ln से प्रदर्शित करते हैं। Ln मतलब सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक कोई भी तत्व हो सकता है, कोई भी धातु हो सकता है। तो मतलब Ln जो लिखा गया है वो सभी लैंथेनाइड तत्वों का जो है संकेत के रूप में लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इसकी क्रियाशीलता दिखाई गई है। तो अगर देखिए लैंथेनम की अभिक्रिया अगर हम जल से कराते हैं तो समान रूप से जो इसे क्षार धातुएँ होती हैं जल से अभिक्रिया करके अपना हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। उसी प्रकार से जो लैंथेनाइड होते हैं वो भी जल से अभिक्रिया करके अपना हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। ये जो है हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अपने हाइड्राइड बनाते हैं। ये हाइलोजन से अभिक्रिया करके ट्राई हैलाइड बनाते हैं। ट्राई हैलाइड X की जगह क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। और उसी प्रकार से नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके लैंथेनम नाइट्राइड बनाते हैं और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं, सल्फर से अभिक्रिया करके अपने अपने सल्फाइड बनाते हैं। तो ये इनकी कुछ क्रियाशीलताएं हैं जो विभिन्न तत्वों के साथ या यौगिकों के साथ अभिक्रिया करते हैं। देखिए इस पाठ में एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है आपका लैंथेनाइड आकुंचन है, इम्पॉर्टेंट है। तो लैंथेनाइड आकुंचन क्या है कि अब जैसे देखिए जैसे जैसे हम लैंथेनाइड श्रेणी में हम बाएं से दाएं बढ़ते हैं, मतलब सीरियम से ल्यूटीशियम की तरफ बढ़ते हैं, तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है। परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ उनके परमाणु त्रिज्या में कमी होती है। परमाणु त्रिज्या में कमी क्यों होती है कि जैसे जैसे हम बाएं से दाएं बढ़ते हैं, जैसे 58 परमाणु क्रमांक 58, फिर 59, 60, 61, 62 परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है, इसलिए नाभिकीय आवेश भी बढ़ता जाता है। नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण नाभिक और अंतिम कोश के बीच आकर्षण बल बढ़ता है, जिसके कारण इनकी त्रिज्या जो है वो कम होती जाती है। इसे ही हम लैंथेनाइड संकुचन या आकुंचन कहते हैं। मतलब उनका साइज जो धीरे धीरे छोटा हो जाता है परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ साथ, इसी को हम कहते हैं लैंथेनाइड आकुंचन या लैंथेनाइड संकुचन इसको कहते हैं। देखिए लैंथेनाइड संकुचन का ये कारण है, हम लोग कक्षा 11 में पढ़े थे कि नाभिक के बाहर 4 उपकोष होते हैं S, P, D, F। अब जो आवरणी प्रभाव होता है, जो एक स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट हम लोग समझ रहे होंगे, कक्षा 11 में चर्चा हुई थी कि नाभिक और अंतिम कोश के बीच विभिन्न जो कोश होते हैं, जो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नाभिक और अंतिम कोश के बीच जो आकर्षण बल है उस आकर्षण बल को कम करने का काम करते हैं। उसी को हम कहते हैं परिरक्षण प्रभाव या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो यह जो प्रभाव है S उपकोष के कारण सबसे अधिक होता है और F उपकोष के कारण सबसे कम होता है। और हम लोग जानते हैं कि इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करते हैं
तो इसके कारण जो क्या होगा, आवर्णीय प्रभाव कम काम करेगा, और जब आवर्णीय प्रभाव कम काम करेगा तो नाभिक और अंतिम कोश के बीच आकर्षण बल ज़्यादा काम करेगा। तो जब आकर्षण बल ज़्यादा होगा तो परमाणु का साइज जो छोटा हो जाएगा, इसी को हम कहते हैं लेंथेनाइड आकुंचन। अब जो लेंथेनाइड आकुंचन होता है, मतलब परमाणु त्रिज्या में जो कमी होती है, तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो लेंथेनाइड आकुंचन के निम्न प्रभाव हैं। पहला है आपका लेंथेनाइडों के ऑक्साइडों और हाइड्रोक्साइडों, देखिए लिखा था ना लेंथेनाइड के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के सूत्र लिखे गए थे, Al2O3 और LnOH का थ्राइस। इनका क्षारीय गुण सीरियम से ल्यूटीशियम तक घटता है। माने जैसे जैसे हम सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक बढ़ेंगे, इनकी क्षारकता जो है या क्षारीय गुण जो है वो कम होता जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जो सीरियम ऑक्साइड है या सीरियम हाइड्रोक्साइड है वो ज़्यादा क्षारीय होगा, और जो सबसे अंतिम आपका ल्यूटीशियम है उसका जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है वह कम क्षारीय होगा। दूसरा प्रभाव है कि लेंथेनाइड आकुंचन के कारण लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं, तो इनके गुणों में काफ़ी समानता पाई जाती है। और तीसरा है रासायनिक गुणों में समानता होने के कारण इन्हें शुद्ध अवस्था में पृथक करना कठिन है। अभी कहा गया रासायनिक गुण में जब समानता है तो इसको अगर हम सेपरेट करना चाहें तो आसानी से इसको हम अलग या पृथक नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें हम आयन विनिमय विधि, जिसको आयन एक्सचेंज मेथड कहते हैं, इस विधि के द्वारा हम इनको अलग कर सकते हैं या पृथक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बस इतने आप लोगों को पढ़ना है यह ब्लॉक के तत्वों में, क्योंकि यह ब्लॉक में आपका एक्टिनाइड्स नहीं पढ़ना है, इसलिए केवल लेंथेनाइड के बारे में पढ़ेंगे और ध्यानपूर्वक पढ़ करके नोट्स बनाएंगे। धन्यवाद।